सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। आज संस्मरणों का जो पहला भाग है, एक शिष्य की अंतर यात्रा, उसका तीसरा चैप्टर यानी तीसरा अध्याय पेश है। आधी रात को ओशो से मिलने जाना। वुडलैंड अपार्टमेंट में यह वही कमरा है, वही चेयर है। तस्वीर में आखिरी में बता दूंगा जिस पे ओशो बैठे हैं, या पहले ही बता देता हूँ। चलो छोड़ो ना, ये देखिए जी, ये तस्वीर गौर से देखिए। तो कई बार होता है कि बात करते करते बात कहीं और निकल जाती है, भूल ना जाऊँ। तो वुडलैंड अपार्टमेंट में यह वही कमरा और वही चेयर है। यही चेयर ओशो ने पूना में दद्दाजी अर्थात ओशो के पिता स्वामी देव तीर्थ भारती को उपहार स्वरूप दी थी जब वे फ्रांसिस हाउस में स्थायी रूप से 1978 में रहने के लिए आए। फिर दद्दाजी हमेशा ऐसी चेयर पर बैठते थे। ओशो की उन्हीं दिनों की यह फोटो है जब फरवरी 1971 में मैं उनसे पहली बार मिला। सोचा नहीं था कि इस छोटी सी मुलाकात का असर मुझ पे ऐसा होगा। 11 साढ़े 11 बजे मैं रोज के काम से बाजार में था। 11 साढ़े 11 बजे मैं रोजाना के काम से बाजार में था। कुछ रेस्टलेस या बेचैनी महसूस हो रही थी। इतने में मेरे दोस्त सिंधी ताराचंद ने कहा, ललित, तू जरा आधा घंटे मेरी दुकान का ध्यान रख, मुझे जरूरी काम से जाना है। मैंने हाँ कह दी और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन यह बेचैनी अब मैं अपने दिल में महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ हो गया है, या तो कुछ छूट गया है या कहीं कुछ खो गया है, किंतु कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई शिद्दत से अपने पास खींच रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे शरीर में अजीब सी खुशी की तरंगें फैलने लगी। पहली बार मैंने नाभि से लेके हृदय तक में हलचल महसूस की और आह 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 क्या है, कैसी होती है जाना। आह का तो नाम सुना था पहले। आह, ये क्या हो रहा है। मैं असमंजस में था। मैं इंतजार कर रहा था कि ताराचंद आए तो मैं यहां से कहीं खुले मैदान में भागूं। एक एक पल भारी पड़ने लगा। इस बीच एक दो ग्राहक आए। मैंने कहा, अभी मालिक नहीं है, बाद में आना। मेरी किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं थी। फिर भी जो डेली रूटीन होती है ना कारोबार की, जो करना जरूरी होता है, मैं वो निपटाने लगा। किंतु अंदर ही अंदर से मुझे बार बार आचार्य जी के पास जाने का मन होने लगा कि फिर से चला जाऊं आचार्य जी के पास। उस दिन मुझे भूख नहीं, प्यास लग रही थी। तो लंच लेने की बजाय मैंने मौसम्बी का जूस लिया और शाम को भी लस्सी पीना अच्छा लगा। नियमित सक्रिय ध्यान जो इकबाल के साथ आजाद मैदान में किया करता था, वह भी मैं ठीक से पहले चरण में ही सांस लेते लेते रो पड़ा। वैसे तो दूसरे चरण में रेचन होता है। जैसे तैसे मैं अपने में ही खोया रहा और इकबाल से विदा होकर मैं समंदर किनारे घूमने निकल गया। बहुत देर मरीन ड्राइव पर घूमते घूमते कभी नीचे उतरकर पत्थरों पर चट्टानों में जैसे तैसे क्या हुआ, किनारे घूमने निकल गया। और बहुत देर मरीन ड्राइव पर घूमते घूमते कभी नीचे उतरकर पत्थरों पर चट्टानों पर बैठकर लहरों को किनारे से टकराते हुए देखता रहा।
बहुत देर बाद घर लौटा तब मुझे लगा कि आज डिनर लेने की इच्छा भी नहीं है। चलो किताब ही पढ़ लेनी चाहिए। तो संभोग से समाधि की ओर पुस्तक जो मैं पहले भी पढ़ चुका था वही फिर से पढ़ने लगा। उसमें एक कहानी है पुराने पेड़ और लड़के की। वह कहानी पढ़ते पढ़ते मैं खूब रोने लगा। रोना बंद ही ना हो। 2-4 पंक्तियां पढ़ूं और फिर रोना शुरू। दिन भर तो मैं अपने आप को संयम से रोके हुए था। बस इसी कश्मकश में न नींद आए न रोना बंद हो। मैंने सोचा चलो घर से बाहर जाऊं। बाहर आकर आसमान की तरफ देखा तो चांद अपने पूरे शबाब पर था। चांदनी बिखरी हुई है और मैं दीवानेपन के जुनून में चलता जा रहा हूं। मुझे कुछ सुगंध सी आने लगी। मैंने देखा 2-3 लोग फूलों की दुकान में बैठे हार गूंथने में लगे हैं और कुछ फूलों के बहुत सुंदर हार दुकान के ऊपर लटके हुए हैं। ये करीब करीब 12-1 बजे की बात है, रात को। भुलेश्वर आपने देखा होगा बम्बई में, वहाँ फूलों का एक बाजार है। दुकान पर ऊपर लटके हुए हैं। मैंने पास जाकर देखा और उनकी सुगंध से मोहित हो गया। मुझे एकाएक महसूस हुआ कि ऐसी ही सुगंध सुबह आचार्य जी के पास मुझे महसूस हो रही थी। मैंने एक मोगरे और एक सफ़ेद फूलों वाला हार खरीद लिया आचार्य जी को देने के लिए और खुशी खुशी चल पड़ा। रात 12:30 से ज़्यादा का ही समय हुआ होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में कहीं दौड़ने जैसी स्थिति भी आ गई। पता नहीं मुझे इतनी जल्दी क्यों थी आचार्य जी के पास जाने की। किसी से मिलने के लिए इतनी आतुरता मैंने इससे पहले कभी नहीं महसूस की थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं जैसे अपने ही बस में नहीं था। मेरा शरीर अपनी मनमानी करने पर तुला था। अंततः मैं वुडलैंड की बिल्डिंग पर पहुंच गया, जहां उस दिन सवेरे ही ओशो से मिलने आया था। जैसे ही वुडलैंड अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग के पास से रोता हुआ गुजरा, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोककर पूछा, क्या आप यहाँ रहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं आचार्य जी से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा, इस वक्त कोई विजिटर अलाउड नहीं है। मुझे देखकर उसे जरूर कुछ संदेह हुआ होगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता कि वहाँ से ओशो का भोजन बनाने वाले महाराज गुजरे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने भी उस दिन सुबह ही उन्हें वुडलैंड में देखा था, जब मैं माँ योग लक्ष्मी के पास सोफे पर बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा, ये गार्ड मुझे ऊपर जाने नहीं दे रहा है और मुझे तो अभी मिलना है आचार्य जी से। तो महाराज ने मुझे कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं उनको खबर करके आता हूँ। मैं वहीं पास वाले लॉन पे बैठ गया। ठंडी हवा, चांदनी रात और लॉन में पेड़ के नीचे बैठे बैठे मैं महाराज का इंतजार कर रहा था कि मुझे यह ख्याल आया कि ये क्या पागलपन कर बैठा आधी रात को। करीब 15-20 मिनट हो गए तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो दूर खड़े हुए मुझ पर नज़र रखे हुए था, वो मेरे पास आया और बोला, वो महाराज अभी नहीं आएगा, तुम कल सुबह को आना, जो मिलने का टाइम है। मैंने गार्ड से कहा, महाराज ने मुझसे कहा है, उसने आने को बोला है। तो गार्ड ने कहा, वो रोज रात को देर से आके सोने को जाता है, मेरे को मालूम है, तुम जाओ। मैं चुपचाप चलता घूमता फिरता घर पहुंचा तो 4 बज चुके थे। वो फूलों के हार वाला पैकेट मेरे हाथ में था। हाथ मुंह धोकर बैठा कि अब 1-1.5 घंटे में तो ध्यान के लिए जाना ही है।
और सोने का भी कोई दिल नहीं कर रहा है। बहुत ही हल्का और फ्रेश महसूस कर रहा था मैं उस वक्त। दूसरे दिन सुबह सक्रिय ध्यान के बाद वह फूलों का हार मैंने उसी कमरे में दीवार पर टांग दिया जहां रोज ध्यान के लिए हम 8-10 लोग आते थे। फिर करीब 10:30 बजे तैयार होकर मैं फिर वुडलैंड पहुंच गया। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने मुझे देखा, बोली, भैया तुम आधी रात को यहाँ आए थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मी जी मुझे क्षमा करें, गलती हो गई थी। और माँ लक्ष्मी ने ओशो को फ़ोन पर बताया कि मैं मिलने आया हूँ। फौरन माँ लक्ष्मी ने मुझसे कहा, जाओ। मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था और रात की गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ओशो के कमरे में दाखिल हुआ। ओशो ने मुस्कुराकर इशारा किया, सोफे पर बैठो। मैं झिझकते हुए बैठ गया और कुछ भी नहीं कह पाया। ओशो ने फिर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, ठीक, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। मैंने कहा, यह तो पागलपन है। तो ओशो जोरदार हंसी के ठहाके के साथ बोले, हाँ, पहले तो थोड़ा पागल बनना ही पड़ेगा। सन्यास के बाद तो पूरे पागल होना ही है। इन भावनाओं के वेग को, रुदन को होने दो और बोध भी बनाए रखो कि यह मैं होने दे रहा हूं। दबाव जरा भी नहीं। यह ध्यान का प्राथमिक चरण है, चिंता न करो और लोगों की परवाह मत करो। बस कुछ ऐसी ही बातें हुई और मैंने झुककर नमस्कार किया। मैं कमरे से बाहर आया तो माँ योग लक्ष्मी ने पूछा, अब तो अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, हाँ। ये था जी तीसरा भाग। इस तरह कितने भाग हैं ये मुझे, हाँ, इसमें 51 भाग हैं पहले भाग में। मतलब पहले इसमें 51 भाग हैं, तो आज तीसरा किया है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, भाई बोलने में। अब क्या है कि आज एक कविता मुझे मिल गई। मैंने कहीं ओशो के प्रवचन में सुनी थी या कहीं पढ़ी भी थी, तो थोड़ी सा कविता के भी आनंद लिया जाए। कुछ ऐसी चीज़ है, ये मेरी कविता नहीं है, पता नहीं किसकी है, लेकिन ओशो ने ज़रूर सुनाई है किसी प्रवचन में, वो भी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो हाजिर है। तू उठा तो गई, नहीं सॉरी, तू उठा, सॉरी यार, तू उठा तो उठ गई सारी सभा। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थर थराता रह गया। स्वप्न की डोली उठा आंसू चले, धूल फूलों की जवानी हो गई। शाम की स्याही बिन दिन की खुशी, देह की मीनार पानी हो गई। तू गया क्या हाय बेमौसम यहाँ, एक बादल डबडबाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। हाथ जब थामे खड़ा था पास तू, पाँव पर मेरे झुका संसार था। हर नजर मेरे लिए बेचैन थी, हर कुसुम मेरे गले का हार था। तू नहीं तो कुछ खिलौनों के लिए, तू नहीं तो कुछ खिलौनों के लिए एक बचपन छटपटाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थर थराता रह गया। प्यार दुनिया ने बहुत मुझको किया, प्यार दुनिया ने बहुत मुझको किया, पर लगन तुझसे लगी टूटी नहीं। प्यार दुनिया ने बहुत मुझको किया, पर लगन तुझसे लगी टूटी नहीं। लाल हीरे भी बहुत पहने मगर, लाल हीरे भी बहुत पहने मगर, मूर्ति तेरी हाथ से छूटी नहीं। क्या कहूँ हर आईने को किस लिए, क्या कहूँ हर आईने को किस लिए, शक्ल में तेरी दिखाता रह गया।
क्या कहूँ हर आईने को किस लिए, शक्ल तेरी में दिखाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। कल विदा जो ले गया था घाट से, कल विदा जो ले गया था घाट से, खिल गया है वह कमल फिर ताल में। नीम से कल जो निबोरी थी छूटी हुई, नीम से कल निबोरी थी जो छूटी हुई, है लगी वही झूलने फिर डाल में। एक में ही जो यहाँ तुझसे बिछड़, एक में ही यहाँ जो तुझसे बिछड़, रोज आता रोज जाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा। देखिए इस पंक्ति को अपने ध्यान में उतारें और याद करें वो दिन। पुराने मित्र जो 80 और 90 जब तक ओशो शरीर में थे, उसके बाद भी 10 वर्ष तक जो पूना के आश्रम का जो वातावरण था, माहौल था, हजारों सन्यासी, सारी दुनिया के रंग बिरंगे चेहरे और खुश, हर एक चेहरे पे एक आभा, एक उत्सव, एक मस्ती दिखाई देती थी। चाहे वो आपको सड़क पे चलते मिल जाएं या आपको कहीं गली में मिल जाएं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे गली में घुसते ही आसपास की सड़कों पर भी, बाजार में भी, मतलब खासकर आश्रम के आसपास का माहौल एक ऊर्जा से स्पंदित होता लगता था। और सुबह के प्रवचन में बुद्धाल पूरा, और बुद्धाल के बाहर भी बैठे लोग सुनते थे। तो ये उसी से मिलती जुलती बात है कि तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। आप देखते हैं कैसा सूनापन, साई साई सन्नाटा, वो विधायकता मुझे अब दिखाई नहीं देती। पहले इतने गार्ड भी नहीं होते थे, हर कोई, हमारे ज़माने में कोई टिकट नहीं थी, ना कोई आना जाना, कोई भी आए जाए, दिन भर पूरे आश्रम में घूमे, कहीं भी बैठे। छोटी सी कैंटीन थी, ज़्यादा था भी नहीं चाय पानी के लिए। और सुबह के प्रवचन में ओशो से वो सुनते थे, ओशो को सब, और शाम को भी मिलने जाते थे। ओहो, ठंडी जोरदार है बाहर, 0 डिग्री तापमान चल रहा है। तो अब देखता हूँ तो अफसोस होता है कि ये कैसे शिष्य आए, ये और इन्होंने क्या कर डाला। सिर्फ मंदिर थर थर आता रह गया। अब तो वहाँ जाने को ही जी नहीं चाहता है। 2019 में मैं गया था, वो जहाँ हमारी पुस्तक का विमोचन हुआ था, बर्निंग घाट पे वो सभा थी जो, उसमें तो मैं आश्रम की गली में तक नहीं गया। धूल फूलों की जवानी हो गई, स्वप्न की डोली उठा आंसू चले, स्वप्न की डोली उठा आंसू चले, धूल फूलों की जवानी हो गई, शाम की स्याही बनी दिल की खुशी, देह की मीनार पानी हो गई। बड़ा अफसोस होता है, तथाकथित लोगों के, गुरुओं के आश्रम फलते फूलते रहे। हमने हजारों लोगों ने मिलकर इस आश्रम में श्रमदान भी किया है, और अलग ढंग से, तन मन धन से लोगों ने किया। जिनके पास वो नहीं था, उन्होंने बड़े एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक दीवार, पेड़ पौधे, जैसा 74 में था वो आश्रम, उससे हजारों गुना उसका सारा कायाकल्प हो गया था। लेकिन अब इमारतें हैं और क्लब की तरह हो गया है। खैर, शिकायत किसी से नहीं है। एक किताब, कविता पढ़ी तो मुझे कुछ याद आ गई कि तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थर थर आता रह गया। तो फिर चौथा अध्याय सुनते हैं।